स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गुजराती में पाठ 6 जिसका नाम है नर्मदा मैया और उसके लेखक है रमन सोनी। इसके पहले भाग में हमने पाठ की समझूती देखी थी और इसके अलावा शब्द समझूती, रूढ़ि प्रयोग देखे थे। इसके दूसरे भाग में भाषा सज्जता यानी व्याकरण विभाग स्वाध्याय देखेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा सज्जता। नीचेનો ફકરો વાંચ્યો અને નીચે का પેરેગ્રાફ आपको पढ़ना है। रमेश વેકેશનમાં પાવાગઢના પ્રવાસે ગયો હતો। ત્યાં રમેશને રોપવેમાં બેસવાની ખૂબ મજા આવી। રમેશે તે વાત શાળામાં આવીને મિત્રને કહ્યું। રમેશે પ્રવાસ દરમિયાન પાડેલા જુદા જુદા ફોટા પણ બતાવ્યા। રમેશના મિત્રોને પ્રવાસ વર્ણન સાંભળવાની અને ફોટા જોવાની ખૂબ મજા આવી। ઉપરના ફકરામાં રમેશ શબ્દ કેટલી વાર વપરાયો? એક જ શબ્દ વારંવાર આવે ત્યારે લખાણ લાંબુ થતું જાય છે અને વાંચવામાં કંટાળો આવે। यानी आपके ऊपर के पैराग्राफ में देखा एक का एक शब्द यानी रमेश का नाम बार बार आ रहा है, इसीलिए एक का एक शब्द बार बार आता है तो पढ़ने में कंटाला आता है और क्या है जो लिखान होता है लिखावट लंबी हो जाती है। હવે ઉપરનો ફકરો થોડોક ફેરફાર સાથે નીચે દર્શાવે છે, यानी ऊपर का ही पैराग्राफ थोड़ा परिवर्तन करके नीचे दिया गया वो आपको पढ़ने का। रमेश વેકેશનમાં પાવાગઢના પ્રવાસે ગયો। ત્યાં તેને રોપવેમાં બેસવાની ખૂબ મજા આવી। તેણે તે વાત શાળામાં આવીને મિત્રોને કહી। તેણે પ્રવાસ દરમિયાન પાડેલ જુદા જુદા ફોટા પણ બતાવ્યા। તેના મિત્રોએ પ્રવાસ વર્ણન સાંભળવાની અને ફોટા જોવાની ખૂબ મજા આવી। આ રીતે નામના બદલે જે શબ્દ વપરાય તેને સર્વનામ કહેવાય। બીજા ફકરામાં વપરાય तेने, तेणे, तेना वगैरह सर्वनाम है। दूसरे शब्द के अंदर जो नाम के बदले लिए गए उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरे फकरे के दूसरे पैराग्राफ में क्या है तेने, तेने, तेना, वो सब क्या है सर्वनाम। आइए अब स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न एक है नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। यानी आपको यह जो भी प्रश्न दिया गया है उसका जवाब आपको एक एक वाक्य में लिखने का है। पहला सवाल नर्मदा नदी कया सरोवर में निकले? तो उसका जवाब आएगा नर्मदा नदी अमरकंटक सरोवर में निकले छे। दूसरा है नर्मदानो शो अर्थ थाय? तो उसका जवाब आएगा नर्म एटले आनंद અને नर्मदा एटले आनंद आपनारी। तीसरा गुजरात में नर्मदाए बनावेलो बेट कया नामे ओळखाय छे? तो उसका जवाब आएगा गुजरात में नर्मदाए बनावेलो बेट कबीरवड नामे ओळखाय छे। चौथा नर्मदा नदी कया शहर पासे सागर ने मळे छे? तो उसका जवाब आएगा नर्मदा नदी भरूच शहर पासे सागर ने मळे छे। प्रश्न 2 है नीचेना प्रश्नों उत्तर लखो। तो उसमें पहला सवाल है पंखीनी पाखे प्रवास करवो एटले शुं? तो उसका जवाब आएगा पंखीनी पाखे प्रवास करवो एटले उड़ता पक्षी जेवी झड़पथी प्रवास करो। दूसरा सवाल है नर्मदा भारतना कया बे भाग पाड़े? तो उसके जवाब में लिए नर्मदा भारतना आ बे आड़ा भाग पाड़े छे। उपरनो भाग उत्तर भारत અને નીચેનો ભાગ દક્ષિણ ભારત। तीसरा नर्मदा ने रेवा शा माटे कही छे? तो उसका जवाब है रेवा एटले कूदनारी। नर्मदा क्यांक एकदम शांत અને ક્યાંક દોડતી કૂદતી વહે છે, ક્યાંક દોધ બની જાય છે અને ક્યાંક ધીર ગંભીર પ્રવાહ માટે તેને રેવા કહી છે। चौथा सवाल है बंदरकूद विशेनी वातमां साहसनी सी वात आवे छे? तो उसका जवाब आएगा एक ठिकाणे नर्मदा बंने किनारे आवेला पर्वतो एटला नजीक छे के
આ પર્વત પરથી સામેના પર્વત ઉપર અને ત્યાંથી પાછા આ પર્વત પર વાંદરા કૂદ્યા કૂદ કર્યા કરે છે. આ જગ્યાએ બંદરકૂદ કહે છે. બંદરકૂદ વિશેની વાતમાં સાંસની વાત આવે છે કે જૂના જમાનામાં શૂરવીર સૈનિકો પોતાના ઘોડાઓ આ જગ્યાએ એક પર્વત પરથી બીજા પર્વત પર કૂદાવી જતા. प्रश्न 3 है, नीचेना शब्दों की जोड़नी सुधार. यानी आपको किताब में देख के ये शब्द की जोड़नी करनी है, सुधारनी. पहला है नौका विहार. तो नौका विहार में न आएगा, एक काना और दो मात्रा, फिर का, फिर वी, फिर आर, इस रीत से लिखा जाएगा. दूसरा है सूरवीर. सूरवीर में बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला ऊ वाला सू करना है, फिर र, फिर आगे से आगे वाली रसोई नहीं और दीर्घई वी में दीर्घई करनी है, इस रीत से वीर लिखना है. पत्थर, तो पत्थर में प, फिर आधा थ, फिर पूरा थ और फिर र लिखना है. अणीदार, अणीदार में रसोई नहीं दीर्घई करनी है, अणी में फिर दार लिखनी है. आज्ञांकित, तो आज्ञांकित में के आज्ञांकित में मात्रा की हिंदी की के ऊपर नहीं, अज्ञान के ऊपर होनी थी. जीवादोरी, जीवादोरी में रसोई दीर्घई करनी है, उस रीत से जीवादोरी है. प्रश्न 4, नीचेना शब्दों समानार्थी शब्दों आप. तो पहला है पर्वत, तो उसका समानार्थी होगा डूंगर. दूसरा नदी, तो उसका अर्थ होता है पास. तीसरा किनारो, तो उसका अर्थ होता है तट. चौथा टीला, तो उसका पत्थर. लाभ, तो फायदा. स्वर, जड़, तो पानी. प्रश्न 5, नीचेना शब्दों समानार्थी शब्द आप. पहला पूर्व, तो पश्चिम. दूसरा सुंदर, तो कदरूप. तीसरा ऊंचे, तो नीचे. चौथा आशा, तो निराशा. टीला, चौथा है टीला के बाद लाभ, तो गैरलाभ. जड़, तो पानी. नीचेना शब्दों विरुद्धार्थी शब्द आपो. पहला है पूर्व, तो पश्चिम. सुंदर, तो कदरूप. ऊंचे, तो नीचे. अजवाड़ू, तो अंधारू. लांबी, तो टूकी. सुख, तो दुख. प्रश्न 6 है, नीचेना दरेक शब्द समूह माटे एक शब्द आपो. पहला है होड़ी में बेसीने फरवू, सैलगाल करवी ते, नौका विहार. दूसरा ताबे जेवी जाड़ीदार, मूसळधार. तीसरा धनुष्यना जेवू अर्धगोળ सप्तरंगी दृश्य, तो मेघधनुष. चौथा नदी के दरिया वच्चे आवेलो जमीननो भाग, बेट. 5 लोकोનું ભરણ પોષણ કરનાર, ઉછેરનાર માતા, લોકમાતા. 7 વિચારીને લખો. पहला सवाल है सरदार सरोवर थी शा फायदा थे. तो उसके जवाब में हम देखेंगे सरदार सरोवर थी आ फायदा थे. सरदार सरोवर थी 1450 मेगावोट जेटली जड़ विद्युत उत्पन्न कर शका है. दूसरा गुजरात और राजस्थान करोड़ों लोग पीवानुं पाणी मळशे. 3 लगभग 19 लाख हेक्टर जमीन ने सिंचाईनो लाभ मळशे. दूसरा है नर्मदा नदी ने गुजरातनी जीवादोरी केम कही है. दूसरा नर्मदाना पाणी, उसका जवाब में हम नर्मदाना पाणी गुजरातना लोकोने पीवा माटे, जीवननी अन्य जरूरियातों माटे तेमज खेती करवा माटे खूब ज उपयोगी है. नर्मदाना पाणी उत्तर गुजरात और कच्छ सुधी पहोंची लोकोनी पाणीनी तकलीफ दूर करी सके.
દૂર કરી છે. તેથી નર્મદાને ગુજરાતની જીવાદોરી કહીએ. પ્રશ્ન 8 ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દો બનાવો. ઉદાહરણ: નર્મ તો નર્મદા એટલે આનંદ આપનારી. સુખ તો સુખદા સુખ આપનારી. વર તો વરદા વરદાન આપનારી. શુભ તો શુભદા શુભ આપનારી. હર્ષ તો હર્ષદા આનંદ આપનારી. प्रश्न 9 નીચેના શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરો. લીલોતરી तो उसका वाक्य बनेगा ચોમાસામાં ધરતી પર લીલોતરી ઉગી નીકળે છે. જીવાદોરી तो उसका वाक्य होगा नर्मदा गुजरातनी जीवादोरी છે. बेट तो उसका वाक्य बनेगा कबीरवड़नी आसपास नर्मदाए बेट बनाव्यो છે. प्रश्न 10 है તમે કરેલા પ્રવાસનું વર્ણન કરતો पत्र તમારા મિત્રને લખો. तो पत्र आप अपने रीत से भी लिख सकते, फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर पत्र बता रहा हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं. तो ये बाजू सीधे साइड चलते ये पहले ऊपर एड्रेस आएगा कष्टभंजन निवास 518 परा विस्तार बोटाद 364710 और तारीख 20/8/2020 और इस साइट में लिखेंगे प्रिय मित्र मुकेश. अब पैराग्राफ से चालू होगा पत्र. तारो फोन के पत्र नहीं तू पत्र लखजे. गई काले सवारे अमे सौ प्रवासेथी परत फर्या छे. प्रवास में अमे मजा पड़ी. तू आ प्रवास में जोड़ाई ना सक्यो तेथी मने थयुं के तने प्रवास विषे पत्र लखो. नर्मदा भैयानो प्रवास करता लाग्युं के आ नदी खरेखर गुजरातना लोकोनी जीवादोरी. आ नदी मध्य प्रदेशना अमरकंटक नामनी सरोवरमांथी निकळे छे. કેટલાય કિલોમીટર સુધી એની બંને બાજુએ બે ઊંચા પર્વતો છે. જબલપુર પાસે ભેટાઘાટમાં અમે ચાંદની રાતે નૌકાવિહારની મજા માણી. બંદર કુદવાડી જગ્યા જોવાથી અમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ. ધુઆધાર ધોધ જોવો એ એક લાવો છે. સરદાર સરોવર એટલે માનવીનું અદ્ભુત ભાગીરથ કાર્ય. માણસ ધારે તો કેવા ઉત્તમ કાર્યો કરી શકે તેનો આ બંધનો ઉત્તમ નમૂનો છે. આ બધા સ્થાનો અમે ફોટા પણ પાડેલા છે. આપણે મળીશું ત્યારે હું તને એ બતાવીશ. તારા મમ્મી પપ્પાને મારા વંદન. લી તારા મિત્ર વિજયના પ્રણામ. प्रश्न 11 है नीचेना शब्दों ने शब्दकोश क्रम में गोठो. तो यह आपको शब्दकोश दिए गए शब्दकोश के क्रम में गोठो नीचे. सुंदर सरस सैनिक सफ़ेद सिंचाई इतना. तो पहला आएगा सफ़ेद, दूसरा सरस, तीसरा सिंचाई, चौथा सुंदर, पांचवा सैनिक और छेल्ले इतना. प्रवृत्ति तमारा विस्तारना बाग बगीचा नदी खेतर तळाव जेवा विस्तरणों पर्यटन गोठो. पर्यटन की मजा विषय निबंध लेखन करो. आपका ये पाठ 6 का भाषा सज्जता और स्वाध्याय पूरा होता है. स्वाध्याय आपको आपकी गुजराती की नोटबुक में लिखने का है.